आपका प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। पहला फाहान, दूसरा इत्सिंग, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा विंगसांग। उनके आगमन का सही कालानुक्रम है। आपके ऑप्शन है ए 3124, बी 3142, सी 1324 और डी 1342। सही उत्तर है बी 3142, मेगास्थनीज, फाहान, ह्विंगसैंग, इत्सिंग। आपका प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। आपके ऑप्शन है ए जालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन या डी बृहद्रथ। सही उत्तर है डी बृहद्रथ। आपका प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने की और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। तीसरा, आंध्र ने कणव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने की और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। आंध्र ने कणव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। आपका प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? पहला महापद्मनंद, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा रुद्रदामन। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए 1, 2, बी 2, 3, सी 3, 4 या डी 2, 3, 4। सही उत्तर है बी 2, 3, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। आपका प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन या डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र शतकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख या डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। सही उत्तर है बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं या डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। सही उत्तर है डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? आपके ऑप्शन है ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी गौतमीपुत्र शतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर है ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका प्रश्न है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है ए झींका नगरा, बी नौहग्राम, सी बेसनगर या डी परखम। सही उत्तर है डी परखम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? पहला लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, दूसरा सारनाथ फर्स्ट सेरमन ऑफ बुद्ध, तीसरा राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, चौथा नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 3 तथा 4, सी 1 2 तथा 4 या डी 1 तथा 2। सही उत्तर है सी 1 2 तथा 4। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट sermon ऑफ बुद्ध तथा नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग।